नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी पे। आज हम देखेंगे हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। जहाँ हिंदी पूछी जाती है वहाँ इन शब्दों के एक नए क्वेश्चन देखने को आपको ज़रूर मिलेंगे। यह है हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और इसकी हम पहले वो देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। यह है वह शब्द जिसका प्रयोग किसी वाक्य या वाक्यांश के संपूर्ण अर्थ को घोषित करने के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाता है हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अर्थात वह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है। अर्थात विस्तृत विचारों अथवा भावों को अल्प शब्दों में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और इसके लिए तद्धितांत, कृदंत और सामयिक शब्दों का प्रयोग बहुतायत होता है। ये इसकी हमारे डेफिनेशन देख ली, बाकी काफ़ी लंबा है, ये आप पढ़ लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर। हम क्वेश्चन देखेंगे सीधे ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से इसको कलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। जिसके हाथ में थूल हो के लिए एक शब्द क्या बनेगा। जिसके हाथ में थूल हो यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्थूल पानी इसके लिए आंसर बनेगा। बी इसका सही आंसर रहेगा हमारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें दिया गया है प्रियदर्शी के लिए एक वाक्य क्या बनेगा। प्रियदर्शी वाक्य दे दिया गया है, बताना कि इसमें से कौन सा उसके लिए सही शब्द बनेगा, यानी कि जो देखने में प्रिय लगे उसके लिए क्या बोलते हैं हम, प्रियदर्शी। ऑप्शन नंबर बी इसका डी इसका सही आंसर बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर अगला 3 क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया है जिसे जानने की इच्छा हो। जिसे जानने की इच्छा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये बनेगा हमारा जिज्ञासु। ऑप्शन नंबर बी, जिज्ञासु इसके लिए एक शब्द रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें दिया गया है अन्य से संबंध न रखने वाला। अन्य से संबंध न रखने वाले के लिए एक वाक्यांश क्या बनेगा, आंसर बनेगा हमारा अनन्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें देखा होगा आपने, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा, उसके लिए एक शब्द बनेगा अतीन्द्रिय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये है जो सब कुछ जानता हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए बनेगा हमारा सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें दिया गया है जिसका दमन करना कठिन हो। वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए क्या शब्द बनेगा, उसके लिए बनेगा हमारा शब्द दुर्दमनीय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें दिया गया है पारदर्शी के लिए एक उचित वाक्यांश बताइए। पारदर्शी क्या किसको बोलते हैं ये बताइए। अभी हमने एक शब्द देखा था पीछे, प्रियदर्शी, मतलब जो देखने में प्रिय हो, प्रियदर्शी यानी कि पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके वो पारदर्शी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें दिया गया है इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसके लिए एक शब्द बनेगा हमारा जितेंद्रिय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें दिया गया है जो भेदा या तोड़ा ना जा सके। उपयुक्त शब्द क्या बनेगा, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके यानी कि अभेद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें दिया गया है प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री। जो प्रिय वचन बोलती है स्त्री उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा, वो बनेगा प्रियवदा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है हमारा अकथनीय। जो अकथनीय शब्द है उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा, यानी कि इसका जो आंसर क्या बनेगा बताइए आप। इसका आंसर बनेगा जिसके बारे में कुछ न कहा जा सके, यानी कि अकथनीय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें दिया गया सबको समान भाव से देखने वाला। जो सबको समान भाव से देखता है उसके लिए एक वाक्यांश क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे हम समदर्शी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें दिया गया है जिजीविषा। जो जिजीविषा है ये वाक्यांश किसके लिए बोला गया है, बताइए। जिजीविषा मतलब यानी कि जीने की इच्छा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा हमारा, जीने की इच्छा जिजीविषा। क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें दिया गया है जिस पर आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या, बताइए। मतलब जिस पर आक्रमण हो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम आक्रांत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें दिया गया है जिसे बुढ़ापा ना आए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा, यानी कि अजर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अजर जो शब्द होता है प्रयोग होता है किसके लिए, भगवानों के लिए, देवों के लिए। अजर जो कभी बूढ़ा ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा, यानी कि आंसू कवि। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं जिसमें दिया गया है जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो उसको क्या बोलते हैं हम, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा, यानी कि व्याकरण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा, व्याकरण, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो। क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें दिया गया है अव्यक्त शब्दों के लिए एक शब्द बताइए। और जो अव्यक्त दिया गया है एक वाक्यांश उसके लिए हमें बताना कि इसका उपयुक्त आंसर क्या रहेगा, यानी कि जिसे व्यक्त न किया जा सके उसके लिए हम क्या बोलेंगे, अव्यक्त। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए हम क्या कहेंगे, जो बहुत मंद गति से कार्य करता है, जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द बनेगा हमारे मंथर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें दिया गया है संध्या व रात्रि के बीच का समय। जब संध्या और रात्रि के बीच का समय, वो समय कौन सा होता है, वो समय क्या कहलाता है हमारा, यानी कि जब गाय पशु जानवर जंगल से चर के घर को आते हैं और सूर्यास्त के ठीक बाद का समय, और जब रात नहीं हुई हो वो समय हमारा कहलाता है हमारा गोधूली बेला। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें जाएगा पश्चिम और उत्तर, यानी कि हमने डायरेक्शन देखी होगी पश्चिम और उत्तर, यानी कि ये हो गया हमारा पश्चिम और उत्तर, यानी कि ये दिशा कौन सी होती है, बताइए आप। पश्चिम और उत्तर की दिशा को क्या बोलते हैं हम, वायव्य। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, वायव्य इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें दिया गया अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा, क्या होगा, जो अनेक युगों से चले आने वाली के लिए एक उपयुक्त जो शब्द बनेगा हमारा वो बनेगा हमारा सनातन। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें दिया गया है जो क्षमा करने योग्य नहीं है, जो क्षमा करने के योग्य नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा, जो क्षमा करने की योग्य नहीं है, यानी कि अक्षम्य। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 और वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन ही देखेंगे, इससे आगे को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जिसमें दिया गया है जिसके पार न देखा जा सके, जिसके पार न देखा जा सके वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या बनेगा, यानी कि अपारदर्शी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा हमारा। तो ये हमने 25 क्वेश्चन इस वीडियो में देखे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है हिंदी में, और इसको आप ज़रूर देखें, डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। अगर आपको इसके PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं इसको मेंशन कर दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से इसको ले लीजिएगा। तो वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत धन्यवाद, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, डेफिनेटली यहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू।